मक्कारीन को करनी विवशता है, क्योंकि नहीं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। पता है क्योंकि इनकी दुकान चलती है इस्लाम से, दुकानदारी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को कुछ पता भी है दुनिया में क्या क्या चल रहा है? नहीं पता है। कहाँ पता है? पता कैसे होगा? अगर मैं इंपॉर्टेंट चैनल्स को सब्सक्राइब करने को बोल देता हूं तो उंगलियों में दर्द हो जाता है आप लोगों की। हुआ ये, नीरज अत्री इस सनातनी चूहे ने एक पॉडकास्ट में जाके खूब वड्डी वड्डी बोंगियां मार दी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये लोग बोंगियां तो मार ही देते हैं। वही इन सबके पुराने घिसे पिटे आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं इन्हीं के पास, और उन्हीं को बार बार बोल के अपनी दुकान चमकाते रहते हैं। अब इनकी इस पॉडकास्ट का जवाब जैद पटेल साहब ने इन वीडियोस में दे दिया था। अब इसने पता नहीं काओ कोला के एंड गोबर के पकौड़ों के कितने शॉट्स मार रखे थे। इसने जैद पटेल साहब की वीडियो का जवाब देने की कोशिश करी और इस कदर बोंगा बचकाना रिस्पांस दिया, और जैद पटेल साहब की एक भी बात को रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाया और उल्टा अपनी पोल खुलवा ली। चलिए दिखाता हूं आपको इसके बचकाने रिस्पॉन्सेस। अच्छा, इस वीडियो में मैं जो भी मजाक एंड सरकाज़म यूज करूंगा तो वो आम हिंदुओं के लिए नहीं है, वो खास इस शख्स के लिए ही होगा, क्योंकि ये इस्लामोफोब है, नफरत फैलाता है, तो सिर्फ इसके लिए मैं यूज करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहना चाहता है कि जो महिलाएं लड़ने आती थी वो कॉम्बैटेंट होती थी, कि वो लड़ने के लिए आ रही थी, जंग में आ रही थी, इसलिए उनका रेप करना जायज़ था। सुन रहे आप? शॉकिंग बात, शॉकिंग। इसलिए उनका रेप करना जायज था, मैंने कहा। क्या झूठ, डायरेक्ट झूठ, ब्लेटेंट झूठ, सामने सामने पब्लिक व्यू में। इसे डिसऑनेस्टी कहते हैं, एकेडमिक डिसऑनेस्टी। आप फैब्रिकेट कर रहे हो मेरी तरफ से, अपने वर्ड्स मेरे नाम में बोल रहे हो। आपके वर्ड्स है ये, आपके वर्ड्स है ये डायरेक्ट झूठ है ये। इसलिए रेप करना जायज था। लाइए वर्ड्स लाइए, मैंने कहा इसलिए रेप करना जायज था। उल्टा मैंने तो पूरा के पूरा चार्ट लगा करके बताया कि रेप नहीं है। आप खुद देखो कि एक मारने की इजाजत नहीं है, जैसे कि हदीस में बता चुका हूं, तो कहां से रेप होगा? बार बार भौंके जा रहा था कि इस्लाम में जो स्लेव्स होया करती थी उनका रेप होता था। टोटली बकवास। दुनिया का कोई माई का लाल रेप साबित नहीं कर सकता है। सुनन नबी दाऊद 51-56 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो आखिरी शब्द तक ये थे कि अपने गुलामों के ताल्लुक से अल्लाह से डरो, यानी उन पर अगर तुमने जुल्म किया, उनके साथ तुमने अगर गलत सलूक किया तो कयामत के दिन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने का। और यहां तक कि सही मुस्लिम की हदीस है 1657A, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी स्लेव को मारता है या थप्पड़ तक मारता है तो उसका कफारा, एक्सपायरेशन ये है कि उसको आजादी करना होगा। तो ठुल्लुओ देखो, जब एक थप्पड़ तक नहीं मार सकते, पीट नहीं सकते, तो रेप कैसे हो सकता है? गधो, रेप में तो ब्रूटल फोर्स यूज होता है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि थप्पड़ तक नहीं मार सकते। और सही मुस्लिम 1659C नंबर हदीस में आता है, एक सहाबा अपने स्लेव को मार रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया तो उन्होंने कहा उन सहाबी से, याद रखना अल्लाह तुम पर ज्यादा पावर रखता है, डोमिनेंस रखता है। तो उन सहाबी ने अल्लाह के डर से अपने स्लेव को आजाद कर दिया था। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम अपने स्लेव को आजाद ना करते तो अल्लाह तुमको जहन्नुम में जलाता। तो देख लो ठुल्लुओ, रेप कैसे अलाउ हो सकता है जब मारना तक अलाउड नहीं है? और गधे, अकल से सोचने वाली बात है, न जाने कितनी फीमेल स्लेव्स मुसलमान हो जाया करती थी, तो इस्लाम मुसलमानों का ही रेप कैसे अलाउ कर सकता है? काओ को लगा नशा जब उतर जाए तब सोचना ध्यान से। आइए आगे देखते हैं। जैसे बैटल ऑफ बद्र है, उसका बहुत शोर मचाते हैं। बद्र की बैटल में, जंगे बद्र बोलते हैं उसे, वो लड़ना चाहते ही नहीं थे। आप सुन रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बद्र की जंग में जो मक्का के मुशरिक थे वो लड़ना चाहते ही नहीं थे। आप देखिए क्या फीडिंग दे रहे हैं। वो ये हदीस अपनी ऑडियंस को क्यों नहीं बता रहे कि मक्का के मुशरिकों ने वार्निंग भेजी थी मदीना के रहने वाले लोगों को, अंसार को, कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ तुम लोग नहीं लड़ोगे तो हम आएंगे, तुम पर हमला करेंगे, हत्ता नक़्तुला मुक़ातिलतकुम व नस्तबीहा निसाअकुम, यहां तक कि हम तुम्हारे लड़ने वालों को खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों को लेकर जाएंगे। ये किसने कहा था? ये मक्का के मुशरिकों ने कहा था। और ये कह रहे हैं वो तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। कितना मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं तो बात भी नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, अब बोल। उन्होंने तो वार्निंग दी थी कि सबको मार देंगे आके।
कभी सही से पढ़ो तो इस्लाम को। असल में तो इस्लाम है जो वॉर नहीं चाहता है, सुलह की तरफ उभारता है। लेकिन नहीं, गोबर खा खा के काव कोला पी पी के दिमाग खराब कर लिया है अपना। अबे भाई, नहीं है नॉन मुस्लिम से नफरत हमको तो कुरान में हुक्म मिला है जो नॉन मुस्लिम्स अच्छे हैं, जो मुसलमानों से नहीं लड़ते, उनसे हमको भी अच्छा सलूक करना है। अल्लाह का हुक्म है कुरान में नॉन मुस्लिम से अच्छा सलूक करने का, तो हमको तो कुरान ने हुक्म दिया है नॉन मुस्लिम से अच्छा सलूक करें। आइए अगला सवाल देखिए। तब तक लड़ना है जब तक सारे इस्लाम नहीं कबूल कर लेते। ये कह रहे हैं तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक सारे इस्लाम कबूल नहीं कर लेते। वो अपनी ऑडियंस को कुरान की ये आयत क्यों नहीं बताते जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में सूरा 8 आयत नंबर 61, व इन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, कि अगर वो लोग सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी सुलह की तरफ माइल हो जाओ, तुम मुसलमान भी सुलह की तरफ माइल हो जाओ और अल्लाह पे भरोसा करो। यानी कि अगर जिससे तुम लड़ रहे हो वो सुलह चाहता है तो तुम भी सुलह की तरफ माइल हो जाओ, भरोसा अल्लाह पर करो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ पर प्रैक्टिकली अमल किया। जैसा कि आप देख सकते हो, यहूदियों के साथ सुलह थी, मक्का के मुश्रिकों के साथ हुदैबिया में सुलह हुई। यानी कि इस्लाम में सुलह का भी कंसेप्ट है, ट्रीटी का भी कंसेप्ट है, और जो वादे और मुआहदे होते हैं उनको पूरा करना भी सिखाया गया है। सर हम कैसे समझें सर, हमारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है सर। काव कोला पीना है, चंदा दे दो ना सर। इस्लाम के खिलाफ भौंकना है बिना समझे सर। अब है, लेकिन जब बचने का रास्ता नहीं मिलता तब ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो जी सारी चालू प्रैक्टिस थी, सारी दुनिया में हो रहा था तो हमने भी कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया। ये चालू प्रैक्टिस थी, सारी दुनिया में हो रही थी तो हमने भी कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। ये जो अल्फाज है ना, हमने भी कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये मैंने कहा ही नहीं है, ये मेरे नाम में कह रहे हैं। यानी ऐसे सामने सामने। अब कोई खुद जाके वीडियो में देख सकता है कि मैंने अल्फाज कहा है कि नहीं कहा है, और इन्होंने अज्यूम किया कोई बात, तो क्यों ना ये अपने अल्फाज में कहें कि मैं ये समझता हूं कि उनका ये ख्याल है कि वो ये कहना चाहते हैं। कहो, आप अपने अल्फाज में कहो जो आप कहना चाहते हैं, मेरे नाम में क्यों कह रहे हो। यहां पे बात सिंपल है कि जब मैं बता रहा हूं कि सारी दुनिया में ये चल रहा था, मतलब एडवर्स सर्कमस्टांसेस थी। जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने मिशन पर दीन की दावत लोगों में पहुंचा रहे थे, तो उस वक्त पर दुनिया के हालात क्या थे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसा डॉक्टर है जो एक पैंडेमिक के टाइम पर काम कर रहा है, उसकी बात फर्क होती है कि नहीं होती है। या एक फार्मर है जो ड्रॉट और सूखे की सिचुएशन में कुछ खेती उगाने की कोशिश कर रहा है, तो हालात को देख करके क्या कोई काम के एफर्ट की वैल्यू बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। कोई बचने की कोशिश नहीं, हमारे यहां अपफ्रंट हम लोग बात करते हैं। आप खुद देखो ना, आप खुद देखो इस्लाम ने क्या राइट्स दिए और वो दुनिया के अंदर क्या चल रहा था, यहां तक आके 200 ईयर्स पहले तक क्या चल रहा था। आप अमेरिका की मिसाल देख सकते हो कि वहां पे गुलामों को किस तरह से मारा पीटा जाता था, और आप देख सकते हो कि इस्लाम के अंदर मारना हराम था, गुलाम को मारना पीटना हराम था। वहां पे अमेरिका में हाल ये था कि खाने के प्रॉब्लम, कपड़ों के प्रॉब्लम, यहां पर जो कपड़े खुद पहनते हो वो लेवल के कपड़े पहनाओ, जो खुद खाते हो वो लेवल का खाना खिलाओ। यहां पर राइट्स थे कि एक्सेसिव काम मत कराओ। गुलाम के पास राइट्स थे कि मैरिड होगा, वो शादी करेगा, उसके पास मुकातबा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपनी फ्रीडम पाने का जरिया था, उसकी लाइफ के प्रिजर्वेशन की गारंटी थी। वहां पर ऐसा कोई राइट नहीं था। कई बार वहां पर तो कैस्ट्रेशन तक कर दिया जाता था गुलामों के साथ। यहां पे हिफाजत की गारंटी, उसकी बॉडी की हिफाजत की गारंटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने सारे तरीकों से आजाद लोगों को गुलाम बनाया जाता था। इस्लाम ने इस सारे तरीकों को बैन किया। क्या ये बड़ी बात नहीं है उस जमाने में? इसके 1200 साल बाद जाकर लोगों ने लॉज पास किए कि नहीं नहीं गुलाम नहीं बनाना है, लेकिन इस्लाम ने 1200 साल पहले इस चीज को बैन किया। सिर्फ बचा क्या? प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसकी एक स्पेशल सर्कमस्टांस हम देख सकते हैं, और जो स्लेव बाय बर्थ थे उनका सोल्यूशन दिया फ्रीडम करने के जरिए, फ्री करके ऐसे लोगों को आजाद किया जाए। इतने सारे तरीके दिए गुलामों को अपनी आजादी पाने के। मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपने देखा नहीं है तो जरूर उस वीडियो को देखिए। क्या ये बड़ी बात नहीं है? ये मैंने एक मिसाल बताई थी, जो फोटो इन्होंने नहीं दिखाया अपनी वीडियो में, मेरा रिस्पांस देते टाइम पर, कि एक बाल्टी है जिसमें कई सारे होल्स कर दिए गए हैं। जैसे कि गुलाम को आजादी पाने के बहुत सारे तरीके हैं, और जो भरने का तरीका है वो सारे तरीके बैन कर दिए गए, सिवाय प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो हम देख रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी जिसकी एक पर्टिकुलर नीड थी। लेकिन हमको तो झूठ बोलना है सर, हम क्या करें सर, हमको चंदा चाहिए सर। उन्होंने बड़े रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, तो अगर ऐसा था तो स्लेवरी भी अबॉलिश कर सकते थे भैया, क्यों नहीं की? वो तो आप रखते थे, वो अभी आगे आएंगे हम उन पर भी। ये कह रहे हैं स्लेवरी क्यों बैन नहीं की? काश के थोड़ा ओपन माइंड रखकर सोचते, जो बातें मैं अभी बताया हूं मैंने, तो उनको समझ में आता कि ये चीज करना एक बहुत बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी बात थी। अब ये कह रहे हैं कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ स्लेवरी को बैन क्यों नहीं किया गया। जो स्लेवरी को वेस्ट में 1200 साल बाद जाके बैन किया गया, वो स्लेवरी को इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बैन कर दिया है। क्या ये इस बात को देख नहीं सकते? काश के थोड़ा सा ओपन माइंड रखते हैं तो इनको ये बात दिखाई देती कि यहाँ पे एतराज उठाने की बात नहीं है, अप्रिशिएट करने की बात है कि वेस्ट में जो चीज आज से 200 साल पहले बैन की, जो स्लेवरी को, उस स्लेवरी को इस्लाम ने तो 1400 साल पहले बैन कर दिया। अब इनका एक सवाल यहां पर क्या है कि जैसे ओवरनाइट स्लेवरी वेस्ट में बैन की गई, इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैन क्यों नहीं किया? ये इस तरह से कि भाई गुलामों को पैसे अदा किए जाए, आजाद हो, इस तरह से क्यों किया? इसमें आप एक बात समझो कि सडनली जब आजाद कर दिया जाए सबके सबको, जैसे वेस्ट ने किया, तो होता क्या है? और हुआ ये कि उनके पास अपने इंतजाम नहीं थे। जब सडनली उनको आजाद कर दिया गया तो उनके पास अपना बैकअप प्लान नहीं था। जब गुलाम थे कम से कम खाना था, रहने की जगह थी, वो तो अब यहां पर उससे बदतर हाल में हो गए। और वेस्ट ने भी क्यों बैन किया? उसकी सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब वो गुलामों की जरूरत नहीं थी और उनके साथ में वो स्लेव रिबेलियंस, वो सबको डील करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट बात थी, तो उन्होंने टोटली बैन कर दिया सडनली। इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया कि एक पूरी डिप्रेस्ड क्लास पैदा हो गई वहां पर, जो आज तक वो चीज के रिजल्ट को भुगत रही है। लेकिन हमको क्या चंदा चाहिए सर। अगर इस्लाम ने गुलाम को आज़ाद करना सिखाया है तो ये तो मानते हैं कि गुलाम को आज़ाद करना अच्छी चीज़ है। आज बेचारों को मानना पड़ रहा है क्योंकि माहौल बदल गया है, इसलिए बेचारे मान रहे हैं। आज बेचारों को मानना पड़ रहा है क्योंकि माहौल बदल गया है। ये कुरान में दिया हुआ है, आज की बुक है ये। 1400 साल पहले से हम लोग कुरान में पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, फक्कु रक़बा, गुलाम को आज़ाद करना, और ये इतना फूलिश आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आज मानना पड़ रहा है और आयत कुरान के सामने लिखी हुई है। लेकिन अगर ऐसा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने क्यों गुलाम रखे हुए थे? उन्होंने तो गुलाम बांधे भी रखे हुए थे और लौंडियां भी रखी हुई। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारे गुलामों को आज़ाद किया। सिर्फ वो नहीं, उनके सहाबा में आप देख सकते हो मिसालें हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई गुलामों को आज़ाद किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ से तो टोटल लाइफ टाइम के अंदर 30,000 गुलाम, बहुत बड़े करोड़पति थे उस जमाने के, बहुत बड़े बिलियनियर थे, उन्होंने पूरे लाइफ टाइम में 30,000 गुलामों को आज़ाद किया। अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है मोर देन 1000 गुलामों को आज़ाद किया। और जो गुलाम को रहने भी दिए तो वो हमारे लिए उसवा और नमूना है। उस सोसाइटी में कोई ओवरनाइट गुलामी खत्म नहीं हुई थी, लोगों के पास फिर भी गुलाम थे, उनको एनकरेज किया गया कि आज़ाद करो, और आज़ादी के बहुत सारे रास्ते दिए गए, लेकिन ओवरनाइट गुलामी खत्म नहीं हुई थी। बहुत सारे गुलामों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ मिसालें हैं ऐसे गुलामों की जो टाइम बीइंग गुलामी में थे। उनके बारे में भी आता है कि आगे जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया। और सही बुखारी 2739 नंबर हदीस में आता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो ना तो उन्होंने अपने पीछे कोई दिरहम छोड़ा था और ना ही कोई दिनार छोड़ा था, यानी कोई पैसा नहीं छोड़ा था, और ना ही कोई स्लेव और ना ही कोई फीमेल स्लेव छोड़ी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो उनके पास कोई स्लेव नहीं था, वो सबको आजाद कर गए थे। उनके जाने के बाद उनका कोई स्लेव बाकी नहीं बचा था, सब आजाद हो गए थे क्लियरली। चौथा पॉइंट इसका है जी कि इस्लाम तो जो है वो गुलामों को रिहा करने की बात करता है, फ्री करने की बात करता है। अब फिर से ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं जो महिलाएं पकड़ी गई उनके साथ जो दुराचार होता है, यौनाचार होता है, व्यभिचार होता है। यहां पे वो कह रहे हैं कि मैं जनरलाइज कर रहा हूं, महिलाओं की बात हो रही है, उनके साथ क्या होता था उसकी बात हो रही है, और मैं जनरल बात कर रहा हूं। जब जनरल तौर पर कहा गया फक्कु रक़बा, गुलाम को आजाद करना, तो आप खुद बताओ गुलाम के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस यानी मेल और फीमेल, नर और मादा, बांदी और गुलाम दोनों के दोनों आए कि नहीं आए? गुलाम को आजाद करो के अंदर दोनों के दोनों आए। कितनी सिंपल सी बात है। जब मैं जनरल बात बता रहा हूं तो बांदी भी उसमें आ गई। काव कोला पीना है, चंदा दे दो ना सर। क्योंकि वो क्रिश्चियन थी तो उससे भी वो इनकी पत्नी नहीं बनी, बीवी नहीं बनी, वो भी इनकी लौंडी रही, गुलाम रही। ये कह रहे हैं मारिया क्रिश्चियन थी, लेकिन आप तबरी के इस रिपोर्ट में देख सकते हो कि हतीब रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस डेलीगेशन में थे, जो मारिया को और उनकी सिस्टर को ला रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने उनको इनवाइट किया था और मारिया और उनकी सिस्टर दोनों ने इस्लाम कबूल किया था, जैसे कि यहां दिया हुआ है, इनको शायद नहीं पता होगा। और ये कह रहे हैं कि वो बांदी थी, उनको शायद ये नहीं पता है उम्मुल वलद का क्या कंसेप्ट है। उम्मुल वलद थी वो,
बच्चे की जब मां हुई तो एक अलग तरीके से अल्लाह ताला ने उनको आज़ादी दी। और यह भी एक मिसाल है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतिक़हा वलदहा, कि उनकी औलाद ने उनको आज़ाद कर दिया। उम्मुल वलद का कंसेप्ट यह है, जब कोई बांदी को बच्चा हो जाए उसके बाद कोई और उसका मालिक नहीं बन सकता। उसके बाद वो मालिक की जब मौत होगी तो तब उसके साथ में उसके लिए आज़ादी होगी, या हो सकता है मालिक उससे पहले उसको आज़ाद कर दे। तो हजरत मारिया भी आज़ाद हो गई थी। इसी वजह से तो बुखारी 27:39 में आता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो कोई गुलाम नहीं छोड़कर गए थे, उनके कोई गुलाम बाकी नहीं रहा था, सब आज़ाद हो गए थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त है। अल्लाह ताला ने जो क्या कहा है वो सुनिए जरा, झकास है। सलासतुन, तीन ऐसे लोग हैं, अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, उनके खिलाफ तो मैं खुद कंप्लेनेंट हूं क़यामत के दिन। उनके खिलाफ तो मैं खुद कंप्लेनेंट हूं क़यामत के दिन। अब क़यामत के दिन सारे डिसीजंस किसने लेने हैं, जजमेंट किसने करनी है? अल्लाह ने। और अल्लाह ही कंप्लेनेंट बन रहा है। अल्लाह कंप्लेंट किसे करेगा? अल्लाह को। तो क़यामत का दिन जब आएगा तो अल्लाह मियाँ कंप्लेनेंट होंगे और जज भी अल्लाह मियाँ ही होंगे। चकास जो कह रहे हैं ना वो खुद है। इतनी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अगर वीडियो बनाने की जगह बैठ के इत्मीनान से सोचते तो समझ में आ जाता। भाई क्या आपने सुना नहीं कभी कि स्टेट वर्सेस डिफेंडेंट, कि स्टेट जो होता है वो खुद केसेस फाइल करता है। कब? कि जैसे कोई एक सिटीजन के ऊपर जुल्म हुआ है तो ताकि उसके जुल्म में उसकी मदद की जाए तो खुद स्टेट कंप्लेनेंट बनता है। अब यहाँ पे बात समझिए कि गुलामी क्या है, एक आज़ाद इंसान को गुलाम बना दो, उसके ऊपर जुल्म है, ये उसके ऊपर ज्यादती है। अब अल्लाह खुद उसके लिए उसका कंप्लेनेंट है। अल्लाह खुद कंप्लेनेंट है इन अ मैनर विच बिफिट्स हिज मैजेस्टी। जैसे अल्लाह तमाम कमियों से पाक है, वो कहीं किसी चीज़ में मोहताज नहीं है। यहाँ पे एक बात है, एक अश्योरेंस है उस मजलूम के लिए कि खुद अल्लाह ताला तुम्हारे लिए है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खुद वही कंप्लेनेंट है और खुद वही जज भी है। और ये उसका इंसाफ है, ये उसकी हिफाजत है, ये उस जालिम के लिए वार्निंग है। और ये साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे सफ़िया थी या जुवैरिया थी कि जंग करी, लड़कियां उठाई वहाँ से, जो पसंद आई उससे निकाह कर लिया, उसे अपनी बीवी बना के उसको इज्जत बख्शी, उससे निकाह कर लिया। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इस्लाम में निकाह जो होता है वो लड़की की रजामंदी के बगैर नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तनकिहुहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना, कि उनका निकाह मत कराना सिवाय उनकी इजाज़त से। तो इस्लाम के अंदर लड़की का निकाह करने के लिए इजाज़त होती है। तो ये जो बात नहीं कहेंगे कि उनकी रजामंदी थी, उनकी रजामंदी थी। और गधे काव कोला ड्रिंकर हजरत सफिया के ताल्लुक से तो आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ए सफिया चूज करो, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करती तो मैं तुमको आजाद कर दूंगा और तुम्हारे लोगों के पास तुमको भेज दूंगा। यानी अगर तुम जीव ही रहना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको आजाद कर दूंगा और तुमको तुम्हारे लोगों के पास भेज दूंगा। लेकिन हजरत सफिया ने कहा नहीं, मैं इस्लाम को चूज करती हूँ, आपको चूज करती हूँ। तो उनके पास तो खुला ऑफर था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्जी से कंसेंट से निकाह किया। तो भाई हम क्या करें, इस्लाम है ही इतना अपीलिंग। औरतें जंग में मरने मारने आया करती थी, कुछ दिन मुसलमानों के बीच में रहा करती थी और इस्लाम कबूल कर लेती थी। मुसलमानों का अच्छा सलूक देखकर, इस्लाम की टीचिंग्स देखकर इस्लाम एक्सेप्ट कर लेती थी। हम क्या करें, अब इस्लाम है ही इतना अट्रैक्टिव। और हजरत जुवेरिया के ताल्लुक से भी आता है, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो सुनन नबी दाऊद 39-31 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाह के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने अपनी विल से पूरे कंसेंट के साथ निकाह एक्सेप्ट किया। कोई जोर जबरदस्ती का मामला नहीं था जैसे ये गधे दिखाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं था। पूरी रजामंदी के साथ सारे काम होते थे। सर जो सफिया रदियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से ये लोग जब बात करते हैं ना, तो ये जो 3 हदीसें मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूं, जिससे हमें पता चलता है कि सफिया रदियल्लाहु अन्हा के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश की कि अगर तुम चाहती हो तो तुम आज़ाद होकर अपने कबीले में वापस जाओ और अगर तुम चाहती हो तो यहाँ रहकर मुझसे निकाह कर सकती हो। ये जो पेशकश की, इस बात को कभी जिक्र नहीं करेंगे ये लोग। मेरा गुलाम नहीं बनाना, गर्दनें काटो, जख्मों से चूर कर डालो, मुश्कें कस लो, फिर उसके बाद एहसान रख कर छोड़ दो, या वो क्या बोलते हैं रैंसम लेकर, इन्होंने मुआवजा लिखा है, वो क्या होता है फिरौती लेकर छोड़ दो। तो इतनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस अल्लाह मियां ने बना रखी है। जंग की बात हो रही है, अब देखो किस तरह से मिसकोट कर रहे हैं। जंग के अंदर क्या होगा, गले आके मिलेंगे,
अब भाई जंग के अंदर क्या कहा जाता है? जंग के अंदर कोई भी कमांडर, कोई भी हेड जंग की सिचुएशन में क्या कहेगा? ये लोगों की बात क्या है ना, ये लोग इस तरह से आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ करके ऐसा बताते हैं जैसे कि मासूम लोगों की गर्दन काटने की बात हो रही है या पकड़ने के बाद गुलाम के गर्दन को काटने की बात हो रही है। ये तो ऐसा है जैसे कि मिसाल के तौर पर जंग की सिचुएशन के अंदर कोई कंट्री का हेड जो बात कहता है उसको पीस की सिचुएशन के अंदर जाकर चिपका दो और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताओ। इसकी एक और मिसाल, मुंबई के अंदर पुलिस की फोटोज जो है ना कि पुलिस इस तरह से लोगों को मार रही है। अब कोई देख करके कहे कि मुंबई की पुलिस कैसी है, लेकिन अगर ये ना बताया जाए कि ये लॉकडाउन की फोटोग्राफ्स हैं, कर्फ्यू वायलेट करने वाले लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है पब्लिक सेफ्टी के लिए, कॉन्टेक्स्ट से बाहर करो तो फिर बातें कुछ और ही दिखने लगती है। ये एक कॉमन सेंस की बात है और इस तरह की चीजें ये लोग यूज करते हैं। ये लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि इस्लाम के अंदर एक मासूम जान को मारना ऐसा है जैसे कि सारे इंसानों को मार दिया? ये क्यों नहीं बताते हैं मन कतल मुआहदन लम यराह राइहतल जन्नह, जो किसी ऐसे शख्स का कत्ल करता है जो मुआहद है, जिसके साथ मुआहदा हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, ऐसे शख्स को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, उन पे जुल्म करने से भी बचाया गया है। इत्तकू दावतल मजलूम, ये नहीं बताएंगे ये लोग कि मजलूम की बद्दुआ से डरो। वह इनकाना काफिरन, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, गैर मुस्लिम क्यों ना हो, फइन्नहु लैसा दूनहा हिजाबुन, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच में कोई बैरियर नहीं है। मतलब डरो उसकी बद्दुआ से। और इस्लाम कितना अमन पसंद दीन है इसका अंदाजा आप कुरान की चैप्टर 9 वर्स 6 आयत से लगाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अगर कोई नॉन मुस्लिम जंग के मैदान में भी तुमसे पीस मांगे, तुमसे प्रोटेक्शन मांगे, तो उसको प्रोटेक्शन दो, उसको सेफ जगह तक पहुंचाओ। कैन यू इमेजिन, जंग के मैदान में भी कोई पीस चाहता है तो इस्लाम कहता है गिव देम प्रोटेक्शन, उनको सेफ जगह पर पहुंचाओ। इससे नीच बात आप सोच सकते हैं कि क्योंकि वो कॉम्बेटेंट है इसलिए अगर वो पकड़ी गए हम उसका रेप कर देंगे, उसे जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि इसकी किताब में लिखा है, तो इसे जस्टिफाई करना इसकी व्यवस्था बन जाता है। क्या कह रहे हैं? हद होती है कि नहीं होती है? कह रहे हैं कि अगर वो पकड़ी गई तो हम उसका रेप कर देंगे। ये मेरे अल्फाज हैं, ये मैंने कहा है, मैं अपोज कर रहा हूं उस बात को, ये आपके अल्फाज हैं। और कह रहे हैं इससे नीच बात सोच सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप सब क्या बोल रहे हैं? रिटर्न बैक करें, इनकी चीज इन्हीं पे वापस आएगी। इससे नीच बात आप सोच सकते हैं कि एक मजहब के अंदर यहां तक आके मारने की इजाजत नहीं है और आप रेप का इल्जाम लगाए जा रहे हो बार बार, जबकि क्लियरली कहा गया ये रेप नहीं। ये कॉन्स्टेंटली रेप से इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैंने एक पूरा सेक्शन लिया जिसमें मैंने डिस्टिंग्विश करके अलग करके बताया। हदीस स्क्रीन पर बार बार लाई गई कि मारने की इजाजत नहीं है। अब आप खुद सोचो, एक ओपन माइंड के साथ एक प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ी गई है, हो सकता है उसको फ्री किया जाएगा और इसकी मिसालें हैं। हो सकता है कोई प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर, मतलब वहां पे जो प्रिजनर पकड़ा गया उसके बदले में उसको आजाद कर दिया जाए। हो सकता है कोई पेमेंट या रैंसम रिसीव करके उसको आजाद कर दिया जाए। हो सकता है उसे इम्प्रिजनमेंट में रखा जाए अगर फैसिलिटी और सिचुएशन अवेलेबल है तो। हो सकता है कि स्लेवरी जो उस जमाने के अंदर प्रिवेलेंट थी और जो इस्लाम के अंदर बनाना कंपलसरी नहीं है, दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हो सकता है स्लेवरी का ऑप्शन होगा। स्लेवरी के अंदर भी हो सकता है उसे आजाद करके उसका मालिक उसे अच्छे एटिकेट सिखा करके उसकी परमिशन से उससे निकाह करेगा। मैं बता चुका हूं उसकी हदीस। हो सकता है कोई और शख्स उसकी मालिक की इजाजत से उसके साथ निकाह करेगा। हो सकता है कोई और गुलाम उसके साथ निकाह करेगा। हो सकता है वो सिर्फ सर्वेंट इन द हाउस होगी और यह भी हो सकता है कि वो राइट हैंड्स पोजेस के तौर पर हो। आप खुद सोचो, एक औरत वॉर जोन में पकड़ी गई है जहां उसके साथ कुछ भी हो सकता है और होता है, दुनिया भर में होता है, तो वो क्या प्रिफर करेगी? ऐसे ही अनप्रोटेक्टेड हो जिसमें उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है, या उसे किसी के प्रोटेक्शन में दे दिया जाए? वो शख्स या तो उसका गार्डियन होगा, क्योंकि जो ओनर होता है वो टाइप ऑफ गार्डियन होता है, या तो वो टाइप ऑफ उसके साथ हस्बैंड वाला टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब जाहिर सी बात है वो गुलाम है, वो लड़ने मरने मारने आई थी, तो उसके लिए वैसे 100% राइट्स कैसे हो सकते हैं जो नॉर्मल वाइफ के लिए है? लेकिन उसे लेजिटिमेसी मिल रही है, उसके बच्चों को लेजिटिमेसी मिल रही है। बहुत बड़ी बात है ये। आपको पता है कितने सारी ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस वगैरह में बच्चों को कोई लेजिटिमेसी नहीं मिलती है। बाप अपना नाम देने तैयार नहीं होता है, कोई उनका रिकॉग्निशन नहीं होता है, कोई उनके राइट्स नहीं होते हैं, कोई उनकी विरासत नहीं होती, कोई उनका मेंटेनेंस नहीं होता है। लेकिन यहां पर उसको बच्चों को मेंटेनेंस भी मिलेगा, राइट्स भी मिलेंगे और पूरी लेजिटिमेसी उस रिलेशनशिप की होगी। वो शख्स के ऊपर भी पूरे रिस्ट्रिक्शंस है। अब आप खुद एक औरत से पूछ लो कि तुम क्या पसंद करोगी? क्या ये पसंद करोगे कि उस सिचुएशन में तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए? वॉर सिचुएशन में वो वहां पर है, पकड़ी गई है, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, या ऐसे प्रेफर करूंगी कि एक पर्सन हो जो आपका या तो गार्डियन होगा या तो टाइप ऑफ हस्बैंड रिलेशनशिप होगा? टाइप ऑफ मैं बोल रहा हूं।
हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि उन्हें कपड़े पहनाने का, खाना खिलाने का राइट दे रखा है, इसलिए ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सारी दुनिया तो ये देती नहीं थी, इस्लाम ने दे दिया है। वाह वाह वाह, सिंपल सिंपल। देखो कितनी सिंपल सी बात। कपड़े देने की बात और खाने खिलाने की बात सिर्फ वही नहीं है। देखो आधा कोटेशन ले रहे हैं, आपको मैंने हदीस पढ़ के सुनाया है, आपको खुद शायद याद होगी कि जैसे खुद पहनते हो वैसे पहनाओ, जो खुद खाते हो वैसा खिलाओ। इंपॉर्टेंट बात है, मालिक और गुलाम सेम लेवल का कर रहे हैं, मालिक और गुलाम सेम लेवल का कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर इसके 1200 साल बाद तक भी जानवरों से बदतर ट्रीटमेंट गुलामों के साथ किया जाता था, जानवरों से बदतर। और आप उसे 1200 साल पहले, यानी कि आज से 1400 साल पहले आप देख रहे हो कि कितना बेहतरीन ट्रीटमेंट है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है। शायद दिलो दिमाग अगर बंद होना तो इंसान नहीं समझ सकता है, लेकिन मैं दिलो दिमाग बंद की बात नहीं है जैद भाई, काओ कोला के शॉट्स इतने मार लिए हैं, अब दिमाग में उसी का नशा भरा हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम की अच्छी टीचिंग्स की वजह से ही सैकड़ों गुलामों ने इस्लाम कबूल किया था। हाँ, नहीं समझ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप अपना थोड़ा जहन खोलो, सिर्फ जवाब देने का मत सोचो। ये सोचो कि इसके अंदर बात जो कही जा रही है, इसके अंदर आपको वो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर प्रेग्नेंट लेडी होती थी तो उसके पैसे कम मिलते थे, तो इन्हें चिंता क्या थी कि अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो पैसे कम मिलेंगे। आप सुन रहे हैं किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी होती थी तो उसके पैसे कम मिलते थे। डायरेक्ट ब्लफ, आप देख रहे हैं, डायरेक्ट ब्लफ। सामने देखो हदीस के, जो औरत प्रेग्नेंट हो जाए उसे उम्मुल वलद कहते हैं, और उम्मुल वलद को बेचना हराम है, मना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। यही तो होता है जैद भाई, जब आप काओ कोला के शॉट्स मारकर इस्लाम को स्टडी करोगे तो यही होगा। बात तो यह है, जो गुलाम प्रेग्नेंट हो जाया करती थी फिर वो आज़ादी होया करती थी, उनको सेल करना अलाउड ही नहीं था, फिर उनको आज़ादी करना होता था। और गधा क्या कह रहा है कि कीमत कम मिलती थी। आखिर में मैं इनसे और इनकी ऑडियंस से अपील करता हूं, ये सब मिस रिप्रेजेंटेशंस, मिस कोटेशंस, फ्रॉड, एकेडमिक डिसऑनेस्टी बंद करें। ये बेसिक इंटेग्रिटी, ईमानदारी, सच्चाई के खिलाफ है, कोई भी इंसान समझ सकता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बंद करो ये नफरतें, बंद करो ये लोगों को भड़काना, बंद करो ये इस तरह की बातें कहना। क्यों ना हम सब अंडरस्टैंडिंग के साथ रहें, मिलें, बात करें, जो भी सही बात, सच्ची बात है उसको हम सब मिलकर कबूल करें, लेकिन ये नफरतों को खत्म करें। उम्मीद करता हूं कि हमारी इस वीडियो से ये पूरी चीज़ों की सच्चाई सामने आई होगी। ये निकले थे 20 सवालों का जवाब देने। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के बाद ज़रूर कोई काउंट करके बताएं कमेंट्स में, इनको कितने सारे और सवालों का जवाब देना है। वो 20 सवाल अपनी जगह पे बाकी हैं, और ये कई सारे सवाल स्टैंडिंग है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि वो ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचेंगे और इस वीडियो के बारे में सोचेंगे, और जो सही बात है उसको ओपन माइंड से कबूल करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए जल्दी से, और जैद पटेल साहब के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।